लोगों में बहुत जोश है। किसान संघर्ष के लिए तैयार है, कांग्रेस भी संघर्ष के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता, शायद आपने भी जब से पत्रकारिता आरंभ की कि किसानों के साथ इस तरह से विकट स्थितियों पर किसान तो फिर भी कांग्रेस की सरकार में भी धरने पे बैठा करते थे। किसान उस समय भी कहते थे कि मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उतना मुआवजा नहीं मिल रहा है, सारी बातें उस समय भी होती थी और आज भी वही चीज़ है। पहले बीजेपी सड़कों पे थी, आज कांग्रेस सड़कों पे। पहले के मुकाबले जब जब किसानों ने धरना दिया है और हमारी पार्टी की सरकार रही है तो हमने किसानों की सुनवाई की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता ऊब चुकी है और किसान समझ गया है वो भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों में और झूठी बातों में बार बार आने वाले नहीं। ये सरकारें सुनेंगी भी या नहीं सुनेंगी, या ऐसे ही यात्रा सिर्फ होती रहेगी? सुनने के लिए मजबूर करेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग हो सकता है बाधित हो उसमें। देखिए, किसानों ने पहले भी मोदी जी का घमंड चूर करने का काम किया, मोदी को झुकाने का काम किया, तो ये यहाँ जो है धामी है, धामी को झुकाना कौन सी बड़ी बात है। देखिए, हम विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष की राजनीति का काम सरकार को जगाना है। पर ये मुद्दा उठाना और उस मुद्दे को एक अंजाम तक पहुंचाना दो अलग अलग चीजें हैं। जब किसी विधानसभा में कोई काम होता है तो उस विधानसभा का विधायक ही वो कार्यक्रम का अध्यक्ष होता है। और मैं सेवक हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। मेरे लिए सब लोग अध्यक्ष हैं और मेरे लिए यहाँ की जनता महत्वपूर्ण है। दोस्तों नमस्कार, ये आज किसान सम्मान यात्रा है। किसान सम्मान यात्रा में हरीश रावत जी आए हुए हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो किसान सम्मान यात्रा वही सारी बातें जो लगातार डिमांड की जा रही हैं कि किसानों के जो फसल नुकसान हुए हैं उसका भुगतान किया जाए, प्रति बीघा की जो कॉस्ट है वो चीज़ दिया जाए। लोगों से बात जरूर करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स और अन्य चीज़ों को। क्या हो रहा है ये बेसिकली? किसानों के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है कि हम किसान के सम्मान के लिए मैदान में हैं। किसानों ने मुआवजे की मांग की है और जो कर्ज और जो बिजली की दरों की बढ़ाई गई है उसको 1 साल तक बिल्कुल समाप्त किया जाए और किसानों की जो फसलों का नुकसान हुआ है इस भारी बारिश से उसका मुआवजा दिया जाए। ये बेसिक मांग है। राज्य सरकार जो एक वेलफेयर स्टेट होने का दावा करती है, इस छोटी सी मांग को पूरा नहीं कर पा रही। हम सब इसके खिलाफ लगातार आंदोलन करेंगे और लगातार दिल्ली और उत्तराखंड की सरकार के कानों में ये आवाज़ पहुंचाएंगे जो किसानों के दर्द की आवाज़ है। मैंने कई बार यह सवाल किया कि एक दिन का धरना, एक दिन की यात्रा, 2 घंटे की यात्रा से कितना फर्क पड़ता है? लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका यही है। लोकतंत्र में विरोध ऐसे ही होगा। आज के इस किसान सम्मान यात्रा को लेकर के क्या कहेंगे? लोगों में बहुत जोश है। किसान संघर्ष के लिए तैयार है, कांग्रेस भी संघर्ष के लिए तैयार है। ये जो गन्ना लेकर के चलने का मतलब या इसका कॉम्बिनेशन क्या? क्योंकि गन्ना किसान के जीवन, संघर्ष और सम्मान दोनों का प्रतीक है, इसलिए गन्ने की जिस तरीके से अवहेलना, दुर्दशा, अपमान इस सरकार में हुआ है, भाजपा की सरकार में, उसके प्रतिकार स्वरूप हम ये गन्ने को अपने कंधे में सर पर रख करके चल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लगातार बार बार किसानों को लेकर के आप आवाज उठा रहे हैं, ये सरकारें सुनेंगी भी या नहीं सुनेंगी, या ऐसे ही यात्रा सिर्फ होती रहेगी? सुनने के लिए मजबूर करेंगे। हमारी यात्राएं संघर्ष यात्राएं हैं, किसान सम्मान यात्रा के नाम से चलती रहेंगी और जरूरत पड़ी तो हम गंगा गन्ना सम्मान यात्रा निकालेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग हो सकता है बाधित हो उसमें। आज आपका जन्मदिन है और आज ही के दिन ये कार्यक्रम, क्या कुछ स्टेटमेंट झबरेड़ा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए? देखिए, जन्मदिन चूँकि मेरे माता पिता ने जन्म दिया था और मेरी कर्म भूमि, मेरे पिता किसान भी रहे और हम अपना आज का दिन इन किसानों को समर्पित कर रहे हैं कि किसानों का जो भुगतान है या किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, उसे सरकार सुने। तो आपको लगता है, सबसे बड़ी बात क्या आपको लगता है कि सरकारें किसानों की बात, मैं सीधा कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की बात सुनने को तैयार है? देखिए, हम विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष की राजनीति का काम सरकार को जगाना है। ये निर्णय सरकार को लेना है कि कैबिनेट में क्या निर्णय लेगी। अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो जनता क्या निर्णय लेती है आने वाले चुनाव में, वो जनता पे निर्भर करता है। अच्छा, ठीक है, मगर वीरेंद्र रावत जी, क्या लगता है आपको कि सरकारें आपकी बात सुनने को तैयार हैं? देखिए, किसानों ने पहले भी
मोदी जी का घमंड चूर करने का काम किया, मोदी को झुकाने का काम किया। तो ये तो ये यहाँ जो है धामी है, धामी को झुकाना कौन सी बड़ी बात है। और निश्चित रूप से धामी सरकार को झुकना पड़ेगा। और जो हमारी मांग है कि 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति बीघा जो मुआवजा है वो हम किसान को दिलवा के रहेंगे। लेकिन ये दूसरी आपने कहा कि किसानों ने सरकार को, मोदी जी को झुकाया, लेकिन किसान अंत में बीजेपी के समर्थन में चले जाते हैं। देखिए, इसको आप चुनाव से मत जोड़िए। ये आप राजनीति के लोग चुनाव से ही तो संबंधित सारे काम करते हैं। वो हो सकता है कई बार, क्योंकि ये बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, तो उनके लच्छेदार भाषणों में कई बार आदमी आ जाता है। ये भी हो सकता है कि आप पूरी यात्रा निकालते रहें, बार बार लोगों को जगाएं और अंत में फिर वोट बीजेपी के पास जाए। देखिए, आज जो है चोट रोजगार पर हो रही है। आज युवा बेरोजगार है, किसान सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है। और जब चोट पेट पर लगती है, मैं नहीं समझता, जब बच्चा भूखा सोता है तो बाप के दिल में क्या गुजरती है वो बाप ही जानता है। चलिए, देखना ये होगा कि ये जो आवाज़ ये जो उठाई जा रही है, बार बार कहा जा रहा है कि भाई ये सरकार किसानों को लेकर के बार बार उठा रहे हैं मुद्दा, कांग्रेस पार्टी बार बार मुद्दा उठा रही है, पर ये मुद्दा उठाना और उसको उस मुद्दे को एक अंजाम तक पहुंचाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या ये मुद्दे उठाने वाले लोग इस पूरे विषय को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि किसान यात्रा बार बार लगातार हर विधानसभा में कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कभी कोई निर्दलीय, कभी कोई किसी और पार्टी का व्यक्ति उठा ही रहा है। समाधान होगा या नहीं होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। अन्य विधायकों से, अन्य जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की जाएगी जो इस कांग्रेस पार्टी के पूरे किसान सम्मान यात्रा में शामिल हुए हैं। इस यात्रा में झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति जी शामिल हैं और अध्यक्षता तो आपकी होगी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तो आपकी होगी। नहीं, अध्यक्षता किसकी है यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, पहली बात। और जितने भी हमारे सब किसान भाई आए हुए हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं, ये मानिए कि ये सब आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। सारे अध्यक्ष सब आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम इन सबको किसानों को ही समर्पित है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब किसी विधानसभा में कोई काम होता है तो उस विधानसभा का विधायक ही वो कार्यक्रम का अध्यक्ष होता है। नहीं, बात मैंने कहा ना, आज के कार्यक्रम में मैं तो सेवक मानता हूँ, मैं सेवक मानता हूँ और मैं सेवक हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। मेरे लिए सब लोग अध्यक्ष हैं और मेरे लिए यहाँ की जनता महत्वपूर्ण है। अच्छा बताइए कि अभी झबरेड़ा से जो यात्रा ये निकल रही है, कितना कुछ लगता है कि कांग्रेस के हित में जाएगा? देखिए, आज हम लोग किसान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं किसानों की मांगों को लेकर के। और किसानों की मांग ये है कि जितना भी आपदा में नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई जो है सरकार प्रॉपर तरीके से करे। मुआवजे के नाम पर खाली लॉलीपॉप जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, खाली लॉलीपॉप देकर इतनी ना करें। ये जब मैं कह रहा हूँ, किसान तो हमेशा धरने पे बैठे हैं, सरकार बीजेपी की हो या इसके पहले कांग्रेस की रही हो। देखिए, आपने देखा होगा, आप जो सवाल कर रहे हैं, पर पहले के मुकाबले जब किसानों ने धरना दिया है और हमारी पार्टी की सरकार रही है, तो हमने किसानों की सुनवाई की है। देखिए, अगर कोई पीड़ित होता है तो अपनी बात रखता है और उसकी बात सुन लिया जाना बड़ी बात होती है। लेकिन ये सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। सदन में हम लोग भी ट्रैक्टर के माध्यम से गए, हम लोगों ने सदन में भी पुरजोर आवाज़ किसान की रखी, मजदूर की रखी। हमने कहा कि कम से कम 12,000 रुपया प्रति बीघा हमें मुआवजा दीजिए, किसानों को मुआवजा दीजिए। और जो सर्वेक्षण है, अगर सर्वेक्षण ही नहीं होगा तो काहे का आप कैसे मुआवजा देंगे? सर्वेक्षण को भी आप भली भांति और पुरजोर तरीके से आप कर लीजिए, सर्वेक्षण भी प्रॉपर कीजिए। लेकिन ये जो सरकार है, इसके कानों पर जू तक नहीं रहेगी। मुआवजा बढ़ाने की बात तो दूर, इन्होंने ढंग से सर्वे तक किसानों के फसलों का नहीं कराया। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक सवाल था मेरा कि जो किसान हैं, किसान अंत में चले जाते हैं बीजेपी को वोट करते हैं और बीजेपी
को मतलब बेनिफिट ही होता है मतलब हर तरीके से, और बीजेपी जीत जाती है। और आप कह रहे हैं कि हम जो है किसानों के साथ खड़े हैं। देखिए क्योंकि सवाल यह है कि क्या किसान आपके साथ खड़े हैं? देखिए जनमत का जो जनादेश है उसका सम्मान करते हैं। हो सकता है हम में कुछ कमियां रही, हो सकता है, मैं बिल्कुल सत्यता, मैं बिल्कुल वेरी फ्रैंक बिल्कुल ये बात स्वीकारता हूँ, हम में शायद कुछ कमियां रही हैं, हम जनादेश तक नहीं पहुँच सके। लेकिन मैं वास्तविकता में कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने वादा किया था कि 2022 में हम किसान की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन आप संपूर्ण आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आप संपूर्ण आंकड़े उठा करके आप देख लीजिए, किसान की आय दोगुना होने की बजाय और नीचे गिरी। धन्यवाद। देखते हैं कि आखिर और चीजें क्या होती हैं दोस्तों, और आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि आखिर इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, जो पद यात्रा होती है, इसका कितना लाभ पार्टियों को मिलता है और इसका लाभ वास्तव में उठाता कौन है। बहुत मेहनत करते हुए हरीश रावत जी कोशिश कर रहे हैं कि अमर जवान चौक पर जाएं, और ये देखिए सफल होते हुए आज माल्यार्पण करके रहेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो का जो अभियान है, वो अभियान का दृश्य यहां पर देखने को मिला। जय जवान जय किसान का नारा अमर जवान चौक झबरेड़ा का, और जवान के लिए माला पहनाते हुए ममता राकेश जी, साथ में वीरेंद्र जाति जी। इस तरीके की यात्राएं चुनाव के समय अक्सर देखने को मिलती हैं। जय जवान जय किसान का नारा, एक तरफ गन्ना हाथ में और जवान के का माल्यार्पण करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का ये वो दृश्य जो शायद जुड़ करके आप किसी भी बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। भगवानपुर की विधायक ममता राकेश जी, क्या कहेंगी आज के इस किसान सम्मान यात्रा को लेकर के? देखिए, हमारे प्रदेश का किसान, विशेष रूप से हरिद्वार का किसान, प्रदेश सरकार से पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका है। जिस तरह से प्रदेश की सरकार किसान भाइयों के साथ भद्दा मजाक कर रही है, किसानों का अपमान कर रही है। आज तक पुराना भुगतान भी ये सरकार नहीं करा पाई है। इकबालपुर शुगर मिल पर 100 करोड़ से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों का पुराना भुगतान बकाया है, जो नहीं किया। और अब अतिवृष्टि के कारण आपदा में जो हमारे किसान भाई पूरी तरह से फसल उनकी बर्बाद हो चुकी है, चौपट हो चुके हैं, चाहे उनकी गन्ने की फसल हो, चाहे उनकी चावल की फसल हो, और कहीं कहीं तक तो हमारे किसान भाई गेहूं की फसल भी लगाने की कंडीशन में नहीं है। तो इस तरह से मेरा सवाल यह है कि किसानों के लिए यात्रा निकालना, किसानों के पक्ष में यात्रा निकालना और किसान का धरने पर बैठना, ये कांग्रेस के शासन में भी और बीजेपी के भी शासन में, दोनों शासन में लगातार देखने को मिलता है। देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता शायद आपने भी जब से पत्रकारिता आरंभ की कि किसानों के साथ इस तरह से विकट स्थिति ऊपर। किसान तो फिर भी कांग्रेस की सरकार में भी धरने पे बैठा करते थे। किसान उस समय भी कहते थे कि मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उतना मुआवजा नहीं मिल रहा है, सारी बातें उस समय भी होती थी, और आज भी वही चीज़ है। पहले बीजेपी सड़कों पे थी, आज कांग्रेस सड़कों पे। देखिए, तो जिस तरह से जिस मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, एक तरफा बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला था, और उन्होंने प्रदेश की जनता से, किसान भाइयों से वादा किया था और अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आने के 15 दिन के भीतर हम किसान भाइयों का पिछला भुगतान करा देंगे। ये महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बजट सत्र के दौरान कहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता ऊब चुकी है और किसान समझ गया है वो भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों में और झूठी बातों में बार बार आने वाले नहीं। लेकिन ये आप कह रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाला है, लेकिन वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है ना इस मामले में। अब देखिए, तो ये किसानों का जिस तरह से हजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में
एक इशारे पर वो इतने त्रस्त हैं, ऐसी आपदा की स्थिति पहले कभी नहीं आई। अब इस परिस्थिति में भी प्रदेश सरकार ने हमारे किसान भाइयों के लिए कोई विशेष पैकेज केंद्र सरकार से नहीं लिया है। और यहाँ तक आप देखिए, जो सड़कें टूटी हुई थी अभी भी वो टूटी पड़ी। स्थिति यह है कि तत्काल निवारण होना चाहिए था। आपदा का मतलब होता है कि तत्काल उनकी स्थिति सही की जानी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, एक बात समझने वाली है कि शासनकाल किसी का भी रहा हो, किसान धरने पर हमेशा बैठे रहे और बार बार ये देखने को मिला कि किसान धरने पर हैं और लड़ाई जो है किसानों के हित में लड़ने की बात कही जाती है। कभी बीजेपी लड़ाई लड़ती है तो कभी कांग्रेस लड़ाई लड़ती है। इस तरीके की यात्राओं का कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को होगा या कहीं बीजेपी अलग तरीके से इसका लाभ लेकर के जाएगी, ये कुछ पता नहीं है। जो कुछ भी होगा इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको दिखाएंगे। और फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की यात्राएं कांग्रेस पार्टी और अन्य दल निकाल रहे हैं, उससे बीजेपी को कितना नुकसान है और इसके साथ ही कितना कांग्रेस अपने पक्ष में चीज़ें लेके जा सकती है? बहुत सारे विषयों को लेकर के हम दोस्तों आते रहेंगे। देखते रहिए आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।